हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के पेपर थर्ड के बारे में। जो कि पेपर थर्ड है, आप लोग जानते हैं, मुस्लिम लॉ, मुस्लिम विधि, जो कि फैमिली लॉ सेकंड में आता है। तो आज की यह वीडियो जो है तीसरी वीडियो होगी मुस्लिम लॉ पर, मुस्लिम विधि की तीसरी वीडियो है ये। और उसी के आगे मैं आज इस वीडियो में बात करूँगा। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, सेकंड वीडियो, मुस्लिम विधि की सेकंड वीडियो आपने नहीं देखी है, तो आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर देख सकते हैं सेकंड वीडियो हमारी। और अगर पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए आगे बात करते हैं। तो आगे बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। देखिए, पहले हम बात करेंगे विवाह के बारे में। आज की इस वीडियो में हम ये सारे पॉइंट्स जानेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। विवाह की परिभाषा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि विवाह का उद्देश्य क्या होता है। तीसरा, मुस्लिम विवाह की प्रकृति क्या है। और चौथा है कि वैधता के अनुसार विवाहों के प्रकार क्या हैं। और आगे अगर बात करें तो मेहर की प्रकृति है, और मेहर का उद्देश्य है, और मेहर का वर्गीकरण। ये तीन पॉइंट्स जो है मेहर से रिलेटेड हैं। तो पहले जानेंगे कि मेहर की प्रकृति क्या है, फिर मेहर का उद्देश्य क्या है, और मेहर का वर्गीकरण, किन किन भागों में बांटा गया है मेहर को। ठीक है। फिर आगे बात करेंगे विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद का मतलब होता है अलगाव, मतलब विवाह के बाद जो है जैसे तलाक देते हैं, ठीक है, तो उसको तलाक बोलते हैं, विवाह विच्छेद को। ठीक है। अब उसमें हम जानेंगे तलाक होता क्या है, तलाक की सामर्थ्य क्या है, कैपेसिटी ऑफ तलाक। फिर शिया विधि के बारे में जानेंगे, फिर सुन्नी विधि के बारे में जानेंगे, और आगे तलाक के विभिन्न तरीके। और 12 नंबर है तिहरा तलाक। तिहरा तलाक क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इन्हीं सारे पॉइंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं ना भाई। थ्योरी से ही तो ऑब्जेक्टिव बनते हैं, एमसीक्यू। तो वीडियो के अंत तक देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है वीडियो आपके लिए। अगर आप एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और मुस्लिम विधि की ये तीसरी वीडियो में फिर से एक बार आप दोहरा दे रहा हूँ। ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवाह। भाई विवाह क्या है? ऐसे नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछ ले विवाह क्या है, मतलब शादी जिसे बोलते हैं हम लोग, मैरिज, है ना भाई, शादी हुई या नहीं हुई। और अगर शादी हुई तो शादी का मतलब पता है, और शादी होती क्या है। तो चलिए जानते हैं इसमें। विवाह, विवाह एक संस्था है। तो यह संस्था मानव सभ्यता का आधार होता है। और कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है कि हमने पुरुषों को स्त्रियों पर हाकिम बनाकर भेजा है। कुरान में लिखा है ये चीज़ कि हमने पुरुषों को स्त्रियों पर हाकिम बनाकर भेजा है। तो ये विवाह के या विवाह से रिलेटेड पॉइंट्स थे। इस तरह के या इन्हीं से रिलेटेड जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। अब आगे बात करेंगे परिभाषा। तो हिदाया के अनुसार विवाह एक विधिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्त्री और पुरुष के बीच समागम और बच्चों की उत्पत्ति तथा औरसीकरण
पूर्णतया वैध और मान्य होते हैं। तो ये हो गया विवाह की परिभाषा, मतलब हिदाया के अनुसार बताया गया है। विवाह एक विधिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा स्त्री और पुरुष के बीच समागम और बच्चों की उत्पत्ति तथा औरसीकरण पूर्णतया वैध और मान्य होते हैं, विवाह कहलाता है। अब आगे बात करेंगे विवाह का उद्देश्य। तो विवाह का उद्देश्य क्या है ना, ध्यान से सुनिएगा। तरमीजी, अब ये जो शब्द हैं, ये शब्द जो है अगर आप किसी मुसलमान से या फिर कोई मुस्लिम में आपका फ्रेंड है तो उससे पूछेंगे तो शायद उसको पता होगा, ठीक है। तरमीजी का मतलब, तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को देखिएगा। विवाह का उद्देश्य मतलब तरमीजी विवाह के 5 उद्देश्यों का उल्लेख करता है। क्या? तरमीजी विवाह के 5 उद्देश्यों का उल्लेख करता है। पहला है काम वासना का नियमन, दूसरा है गृहस्थ जीवन का नियमन, तीसरा है वंश की वृद्धि, चौथा है पत्नी और बच्चों की देखभाल और जिम्मेदारी में आत्मसंयम, और 5वां पॉइंट है सदाचारी बच्चों का पालन। ये थे आपके 5 पॉइंट जो कि तरमीजी मतलब कि विवाह के 5 उद्देश्यों का उल्लेख करता है। तो तरमीजी इन 5 पॉइंट का उल्लेख करता है, मतलब इन 5 उद्देश्यों का उल्लेख करता है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आपने पढ़ लिए, आपने सुना। अब आगे बात करने वाले हैं मुस्लिम विवाह की प्रकृति के बारे में। आगे बात करने वाले हैं मुस्लिम विवाह की प्रकृति के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा। मुस्लिम विवाह की प्रकृति के विषय में विभिन्न विचार हैं। कुछ विधि शास्त्रियों के अनुसार मुस्लिम विवाह पूर्ण रूपेण एक सिविल संविदा है, जबकि अन्य विधि शास्त्रियों ने इसे एक धार्मिक सामंजस्य की प्रकृति जैसा कहा है। आगे बात करने वाले हैं अब वैधता के अनुसार विवाहों के प्रकार। अब वैधता के अनुसार विवाहों के प्रकार कितने हैं, आइए जानते हैं। मान्यता के आधार पर विवाह 3 प्रकार के हो सकते हैं, अर्थात पहला शून्य विवाह, फिर दूसरा अनियमित या अमान्य विवाह, और तीसरा मान्य सही विवाह। ये मान्यता के आधार पर विवाह के प्रकार हैं। और आगे विल्सन के मतानुसार, ध्यान से सुनिएगा, इम्पॉर्टेंट है, और आगे जो ये बात हम करने वाले हैं इसी से रिलेटेड आगे पॉइंट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़ भी आप सकते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेहर पत्नी द्वारा, मतलब कि मेहर जो है पत्नी द्वारा शरीर के समर्पण का प्रतिकर बदला है। मेहर पत्नी द्वारा शरीर के समर्पण का प्रतिकर बदला है, ठीक है। आगे बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, मतलब डावर शब्द अरबी के मेहर शब्द का आंग्ल मुस्लिम प्राविधिक पर्यायवाची है, ठीक है। डावर जो है वो शब्द अरबी के मेहर शब्द का आंग्ल मुस्लिम प्राविधिक पर्यायवाची है। अब आगे बात करने वाले हैं कि मेहर की प्रकृति, तो ध्यान से सुनिएगा। अब अभी मैंने आपसे कहा कि मेहर को ध्यान से सुनिए। अब आगे बात करने वाले हैं मेहर के बारे में ही। तो मेहर की प्रकृति क्या है? मेहर पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा प्रारंभ किया गया
और प्रत्येक विवाह के लिए अनिवार्य बना दिया गया। मुस्लिम विधि का मेहर और रोमन विधि के मैहर से कुछ सादृश्य रखता है। अब्दुल कादिर बनाम सलीमा के वाद में न्यायमूर्ति महमूद ने मेहर की तुलना विक्रय की संविदा और प्रतिकार से करते हुए यह कहा है कि विक्रय की संविदा से तुलना करके मेहर की दाम्पत्य समागम के लिए प्रतिकार समझा जा सकता है। जब तक मेहर का भुगतान न किया जाए तब तक पति का प्रतिरोध करने का पत्नी को अधिकार, मूल्य का बिना पूरा या आंशिक भुगतान पाए हुए विक्रेता के कब्जे में पड़े हुए माल पर विक्रेता के धारणाधिकार के सदृश है और उसका पति को समर्पण करना क्रेता को माल सौंपने के तुल्य है। और आगे बात करते हैं मेहर का उद्देश्य। आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेहर का उद्देश्य पहला है पत्नी के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में पति पर एक दायित्व का आरोप करना, और दूसरा पति द्वारा तलाक के मनमाने उपयोग पर एक अवरोध रखना। अब बात करने वाले हैं मेहर के वर्गीकरण के बारे में। पहला क्या है? निश्चित मेहर। दूसरा क्या है? उचित मेहर। ठीक है। अब निश्चित मेहर का मतलब क्या है? मेहर ई मुसम्मा। और दूसरा उचित मेहर मैंने बताया तो रिवाजी मेहर इसे कहेंगे। अब आगे बात करेंगे कि भुगतान के आधार पर निश्चित मेहर के पुनः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो भाई चलिए निश्चित मेहर को भी दो भागों में विभक्त करते हैं। पहला है मुअज्जल, जिसको तत्कालिक मेहर कहेंगे, और दूसरा है मुवज्जल, आस्थगित मेहर। मुअज्जल है वो पहला वाला और दूसरा है मुवज्जल। ओके। आगे बात करेंगे हम विवाह विच्छेद के बारे में, जिसे हम तलाक कहते हैं। ठीक है। अब तलाक क्या होता है तो ध्यान से सुनिएगा। अरबी में तलाक शब्द का अर्थ होता है निराकरण करना या नामंजूर करना, परंतु मुस्लिम विधि के अंतर्गत इसका अर्थ वैवाहिक बंधन से मुक्त करना है। और तलाक का सामर्थ्य क्या है? कैपेसिटी फॉर तलाक, मान्य तलाक का उच्चारण करने के लिए पति में नीचे दी गई और अहर्ताएं होना आवश्यक है। तो पहला है सिया विधि और दूसरा है सुन्नी विधि। सिया विधि में यदि वह सिया मुसलमान है तो उसे नंबर 1 वयस्क मतलब बालिग, नंबर 2 स्वस्थ चित्त आकिल बोलेंगे उसको, नंबर 3 स्वतंत्र इच्छा वाला मतलब मुख्तार बोलेंगे, और कार्य की प्रकृति की जानकारी रखने वाला होना आवश्यक है। ये सिया विधि है। सुन्नी विधि की बात करेंगे। कोई भी स्वस्थचित्त मुसलमान जो वयस्क हो गया हो, चाहे बिना किसी कारण के भी तलाक का उच्चारण करके अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। हिदाया इस तरह से सुन्नी विधि के अनुसार जो कोई भी वयस्क और स्वस्थ चित्त हो तलाक दे सकता है। तलाक मौखिक रूप से या फिर लिखित दस्तावेज के द्वारा दिया जा सकता है। अब आगे बात करने वाले हैं तलाक के विभिन्न तरीके क्या हैं। चलिए आइए जानते हैं। भाई निम्नलिखित तरीकों में से किसी भी तरीके से तलाक दिया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं कि वो निम्नलिखित तरीके कौन से हैं। पहला है तलाक उल सुन्नत। अब तलाक उल सुन्नत में 2 पॉइंट्स हैं। पहला है तलाक ए एहसान और दूसरा है तलाक ए हसन। ये तलाक उल सुन्नत के 2 पार्ट थे। अब दूसरा है तलाक उल बिद्दत। ठीक है।
तो तलाक के विभिन्न तरीके थे ये। आगे बात करने वाले हैं तिहरा तलाक के बारे में। तिहरा तलाक क्या है? तिहरा तलाक एक मान्यता प्राप्त परंतु अस्वीकृत तलाक का प्रकार है तथा इस्लामी विविधताओं ने इसे शरीयत में नवीन प्रवर्तन माना है। इसे ना तो पवित्र कुरान का प्रमाण है और ना पवित्र पैगंबर की स्वीकृति प्राप्त है। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी वीडियो को देख सकें और मुस्लिम विधि के बारे में पढ़ सकें। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे तिहरा तलाक से आगे के बारे में बात करेंगे, मतलब कि जनकता, धर्मजत्व और अभिस्वीकृति के बारे में बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इतना आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा।